जो कानूनी कार्रवाई थी आरओ की तरफ से, उधर मैं भाग भाग के थक गया हूँ। आरओ मेरी बात नहीं सुन रहा था। डीआरओ के पास गया हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास गया हूँ, उन सब के पास गया हूँ, लेकिन उसमें सारा मसला जो था ना आरओ में था। ये कोई दाद रसी सर मेरी नहीं हो रही, कानून से कोई नहीं हो रही। मेरा सर एक वोट का मसला है, बाकी विषयों में 10-10 वोट का मसला था, 20-20 का, वो सब जो है ना रिकाउंटिंग हो रही है। लेकिन मेरा सर एक वोट है, लेकिन मेरे एक वोट की रिकाउंटिंग नहीं कर रहे। हमारा चौथा दिन है। हमें आज कल वो सिर्फ टाइम हमारा वेस्ट कर रहा था कि टाइम ख़त्म हो जाए और ये लोग इलेक्शन में वो वापस ना आ सके। बाकी जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट है, हम गरीब हैं, वो पेट्रोल पंप के मालिक है, उसने हियातुल्ला वजीर को पैसे दिए और डीसी साहब ऑफिस में नहीं है। खुदा की कसम 4 दिन हो गए हम डेली जाते हैं। और जो हमारा प्रेसिडेंट था वो बनू का था और उसने हमारे साथ वहाँ स्कूल में ज्यादती की है। हमें जो हमारा फॉर्म था 45 वो हमें नहीं दिया है। जी, मैं वीसी सगु शुमाली से जनरल कौंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ, जिसमें मेरे वोट जो है ना वो 648 हैं और मेरे मुखालिफ के 649 हैं, जिसमें मेरे प्रेसिडिंग ने ज्यादती करके 85 वोट जो है ना वो बोगस कर दिए हैं। और उसमें से 5 वोट ऐसे हैं जिसमें जो है ना अमले की नाअहली की वजह से पीछे मोहर लगी हुई नहीं है। उसमें सीरियल नंबर भी सही है, मेरा निशान बंदूक है, सीरियल नंबर भी सही है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है आदमी का, सब कुछ उसके ऊपर वो सही है। अमले की नाअहली की वजह से वो भी मेरे जो है ना रिजेक्ट कर दिए उन्होंने। उसके बाद सारा जो कानूनी कार्रवाई थी आरओ की तरफ से, उधर मैं भाग भाग के थक गया हूँ। आरओ मेरी बात नहीं सुन रहा था। डीआरओ के पास गया हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास गया हूँ, उन सब के पास गया हूँ, लेकिन उसमें सारा मसला जो था ना आरओ में था। आरओ जो है एक्साइज का डायरेक्टर है हयातुल्ला खान वजीर, वो 20 तारीख के बाद आज 24 तक अपने सेल में नहीं गया, कहीं छुप के जो है ना छुपा हुआ है, भाग गया है। सारा मसला उसी में है, हयातुल्ला आरओ में। इलेक्शन कमीशन साहब ने उसको फोने किए हैं, सब कुछ किया है, सरकारी तौर पे जो है ना रिटर्न भी दिया है, लेकिन वो फिर भी इधर नहीं आए, अपने सेल में नहीं है। और जो है ना ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरा जो है ना हक मेरे को नहीं दे रहा है। और टोटल 1 वोट का फर्क है। और सारी वीसीओ में, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है ना सारी रिकाउंटिंग शुरू है, आज तक शुरू है रिकाउंटिंग, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती कर रहा है। कोई मेरी रिकाउंटिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को सर दरखास्त दिया है, डीआरओ को भी दी है, उन्होंने फोन भी किए हैं मेरे सामने और कानूनी लेटर भी भेजा है, लेकिन फिर भी वो जो है ना छुपा रहा। सारा मसला इसमें है, आरओ में है। जो एक्साइज का डायरेक्टर है हयातुल्ला खान वजीर, सारा मसला उसी में है। वो जो है ना जीतने वाले कैंडिडेट के 19 तारीख को जब इलेक्शन था, उसी रोज उसने मेरा जो मुखालिफ है जीशान खोकर, उसी के गांव में जाके जो है ना दौरा किया इसका पोलिंग का, और बाकी पोलिंग स्टेशन पर नहीं गया, उधर खाना खा के फिर वापस आ गया। डीआरओ साहब ने ये दरखास्तें मेरे पास हैं, उन्होंने मार्क किए हैं, लेकिन ये सर सैली नहीं कर रहा, भाग रहा है। ये कोई दाद रसी सर मेरी नहीं हो रही, कानून से कोई नहीं हो रही। ये मेरा राइट है, मेरा हक है। बाकी सब वीसी खुली हुई है, सब वीसियाँ खुले हैं, सब पूरे डिस्ट्रिक्ट का खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। मेरा सर एक वोट का मसला है, बाकी विषयों में 10-10 वोट का मसला था, 20-20 का, वो सब जो है ना रिकाउंटिंग हो रही है। लेकिन मेरा सर एक वोट है, लेकिन मेरे एक वोट की रिकाउंटिंग नहीं कर रहे। और 83 मेरे भोगस हैं, जिसमें से 5 ऐसे वोट हैं जिनके पीछे जो है ना अमला की नाअहली की वजह से वो सरकारी मोहर नहीं है, उसमें सीरियल नंबर भी है, बाकी निशान मेरे बंदूक के ऊपर सही मोहर लगी हुई है, उसके ऊपर सीरियल नंबर भी है, आदमियों के शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखे हुए हैं। वो जो है ना सारा है, कोई एक सीरियल नंबर भी नहीं है, कोई 20 है, कोई 50 है, कोई 200 है, इस तरह का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। फिर भी वो जो है ना मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, कानूनी जो है ना मेरा दाद रसी नहीं कर रहे। पाड़पुर और वीसी से गुशमली है, डिस्ट्रिक्ट डी खान है। हमारी वीसी में जो प्रेसिडिंग था हमारी पोलिंग पर, उसने भी हमारे साथ ज्यादती की है हियातुल्ला वजीर के कहने पर। वो एक्साइज का डीजी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें हमारा जो कैंडिडेट है विलेज नाजिम का, उसका 648 है और उसका 649 है, लेकिन उसने हमारे 4 वोट बोगस किए हैं, जिनके पीछे सैन अमले के नहीं है। बाकी जो हमारा इंतखाबी निशान है बंदूक है, उस पर सही निशान लगे हुए हैं, उस पर भी नहीं किए। और जो किसान मेंबर है हमारा, उसके साथ भी ज्यादती हुई है, उसके साथ भी 4 वोट का फर्क है, लेकिन वो भी नहीं, वो उसका भी नहीं खोल रहे। सिर्फ हमारी वो वीसी खोलने की खातिर हम पहले दिन है 20 तारीख को हमने दरखास्त दी है डीसी ऑफिस में, और उन्होंने हमें कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, उसके पास भी गए। सब डिग्री 1 कॉलेज में पूरे आरओ बैठे हैं और वीसियाँ खुली हुई हैं, लोगों के इलेक्शन वोट गिनती हो रहे हैं। लेकिन हमारा चौथा दिन है, हमें आज कल वो सिर्फ टाइम हमारा वेस्ट कर रहा था कि टाइम ख़त्म हो जाए और ये लोग इलेक्शन में वो वापस ना आ सकें। बाकी जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट है, वो हम गरीब हैं, वो पेट्रोल पंप के मालिक है, उसने हियातुल्ला वजीर को पैसे दिए और उसका एक छोटा भाई है
جو ہمارا جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا اس کے ساتھ پھر رہا تھا، اور الیکشن والے دن اس نے الیکشن کا وزٹ کیا ہے پول کا، قاضی کوکر کا، اور وہاں کھانا بھی کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے جو کچھ بھی لینا تھا، وہ 4 دن ہو گئے کسی کا فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے خود بہت ہی افسروں سے رابطہ کیا ہے، ہمیں اپنا ڈسٹرکٹ ڈی خان ڈی سی صاحب نہیں مل رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہم پھر رہے ہیں، ہم ابھی آ گئے ہیں۔ جب 24 لاسٹ تاریخ آئی ہے تو ہمیں وہ بٹھا کر کہتے ہیں کہ بس آپ لوگ چلے جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب سے بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان KPK اسے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح الیکشن ہوئے شفاف، یہ ہم تو شفاف اس کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہاں MPA بھی بیٹھے ہیں اور غریب لوگ بھی بیٹھے ہیں، ولیج ناظم بھی بیٹھے ہیں، کسان والے بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی داد رسی نہیں ہوئی۔ صرف یہ حیات اللہ وزیر ہے، باقی 6-5 RO بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی گنتی ہو رہی ہے، لیکن حیات اللہ وزیر ابھی تک غائب ہے، نہ کسی کا فون سن رہا ہے نہ وہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے، جو جس کسی افسر کو بتانا ہے، جس کو شکایت کرنا ہے کرو، کر لو۔ DC صاحب آفس میں نہیں ہے، خدا کی قسم 4 دن ہو گئے ہم ڈیلی جاتے ہیں، اور DC صاحب آفس سے غائب ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں بتاتے کہ وہ پشاور ہے، اسلام آباد ہے، کدھر ہے، گھر میں کدھر ہے، لیکن وہ نہیں، عملے والے آگے کہتے ہیں کہ DC صاحب نہیں ہے۔ اور جو ہمارا پریزائڈنگ تھا وہ بنو کا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ وہاں اسکول میں زیادتی کی ہے، ہمیں جو ہمارا فارم تھا 45 وہ ہمیں نہیں دی ہے، رزلٹ ہمیں لکھ کر بھی نہیں دی ہے، ہمارے ساتھ ادھر اس نے گپ لگی ہے، اور وہ پولیس والے کھڑے تھے، وہ ہمارے پر کنٹرول کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو میں نے رزلٹ بنا لیا بس وہی ہوگا۔ اس نے دروازہ بند کیا تھا، ہمارے ایجنٹوں کو باہر نکالا ہے، ایجنٹ اندر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے ساتھ یہ علاقے کے لوگ ہیں، ہماری یہ کمیٹی بنی تھی جمعیت کی، PTI کی، پیپل پارٹی، نون لیگ، سب لوگوں کے، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سب جماعتوں کے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ہیں کہ PTI والے، ہم PTI خود ہم PTI کے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ہمیں آج تو ہمیں علی امین خان نظر نہیں آتے، ہمیں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علی امین خان نے رکوایا ہے، لیکن ہم نے کسی کو نہیں کہا ہے۔ اس کا کینڈیڈیٹ ہے جمیل شاہ، ہم نے اس کو بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ جائیں بات کریں، لیکن ہماری ابھی تک داد رسی نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن KPK سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مہربانی فرما کر جو ڈی خان میں آپ کا الیکشن کمیشن ہے اس کی وہ بات نہیں سن رہے۔ حیات اللہ خان نام ہے، ہم اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میری وہ بات حیات اللہ وزیر نہیں سنتا ہے۔ اس نے کہا، ہم نے اس کو کہا کہ آپ DC کو ریٹرن دے دیں کہ بھائی یہ ہم میری بات نہیں سن رہے، تو کم از کم اگر الیکشن کمیشن والوں کی بات نہیں سن رہی ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری کون سنے گا؟